अभी सो के उठी है ना? हाँ। नालायक, क्या पढ़ाई करेगी तुम? तो उठा करो पहले। मैं करती हूँ। क्या करती हो, वही तो समझ नहीं आ रहा है कि करते क्या हो। चलो ध्यान दो यहाँ पे। हम लोग अपना लास्ट क्लास में बाईबैक कर रहे थे। बाईबैक में हम लोगों ने, अगर देखो तो मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस तो इसका करा दिया था। लास्ट डे क्वेश्चंस बाईबैक में हम लोगों ने कौन सा किया था, बताओ ना? सनी इलेक्ट्रिकल सम नंबर वन। यस, सम नंबर वन हम लास्ट क्लास में किए थे। देखते हैं कुछ और सम्स करने लायक है क्या। अगर ये नहीं करने लायक होगा तो हम लोग प्रोसीड कर जाएंगे अपना न्यू चैप्टर पे, जो हम लोग आज बात करने वाले हैं। बोलो कौन सा? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो एक बार पहले देख लेते हैं। तो टू कर लेते हैं एक बार, आओ तो। सम नंबर टू एक बार कर ही लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है? आओ, सम नंबर टू एक बार कर लेते हैं। बोल रहा है द बैलेंस शीट ऑफ मॉडर्न मार्बल्स लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2005 इज एज फॉलो। क्या दिया है? मेरे पास में शेयर कैपिटल है 10 रुपए वाला, 50 लाख का। लेकिन इसे 5 लाख मेरे पास में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है, ठीक है। मेरे पास जीआर है, एसपी है, पीएल है, मेरे पास तीनों ही नंबर दिया हुआ है। 12% डिवेंचर है, टर्म लोन्स है, करंट लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन है, अच्छी बात है। आगे मेरे पास क्या है? फिक्स्ड असेट्स मेरे पास दिया हुआ है। अगर तुम देखो तो मेरे पास में फिक्स्ड असेट्स दिया हुआ है। आगे मेरे पास में इन्वेस्टमेंट्स भी दिया हुआ है। फिक्स्ड असेट इन्वेस्टमेंट है, स्टॉक है, डेटर्स है, कैश एंड बैंक बैलेंस है, ठीक है। आगे मेरे पास बोला द शेयर होल्डर्स अडॉप्टेड द रिजोल्यूशंस ऑन द डेट ऑफ द कौन सा है मेंशन बैलेंस शीट टू। क्या? बाईबैक 20% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल एट रुपीज कितना? 15 इंच, ओके। अगर तुम देखो तो 5 लाख नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स में अगर ये लोग चाह रहे हैं कि भाई 20% कितना, भाई 20% अगर बाईबैक करने का बात कर रहे हैं तो आप मुझे बताओ कितना होगा? अच्छा, 1 लाख इक्विटी शेयर्स, हाँ के ना? कितना करके? 15 रुपए करके। तो भाई सब 10 रुपए का शेयर्स है और 15 में बाईबैक कर रहे हो, तो 5 रुपए जो आप एक्स्ट्रा पे करो, बोलो क्या है? फॉब प्रीमियम ऑन बाईबैक है, क्या ना? क्या आगे बोला? इशू 5008% प्रीफरेंस ऑफ रुपीज 100 इच एट अ प्रीमियम कितना? 10% टू फाइनेंस द बाईबैक ऑफ शेयर्स, राइट। तो इसने 5,000 प्रीफरेंस शेयर भी इशू किया है। तो हम लोग को ऑलरेडी पता है भाई साहब कि जब मुझे इक्विटी के बाईबैक करना है तो मेरे पास दो ऑप्शन है। या तो आप फ्रेश इशू करो, और फ्रेश इशू में क्या करोगे? प्रीफरेंस शेयर। दूसरा बोलो क्या बोला है? CRR क्रिएट करो, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, राइट। तो पहले यहाँ पे फ्रेश इशू हो गया है, ठीक है, और अभी प्रीमियम पे हुआ है, अच्छी बात है। फिर बोला मेंटेन अ बैलेंस ऑफ रुपीज कितना? 3 लाख इन अ जनरल रिजर्व अकाउंट। मतलब ये कि जो मेरे पास जीआर दिया हुआ है कितने का है? 650 का। तो ऐसा बोला कि इसमें तो आपको 3 लाख छोड़ ही देना है। तो आप कितना अमाउंट यूज कर सकते हो? आंसर 3.5 लाख, ये मैं यूज कर सकता हूँ, ठीक है ना। आगे जो मेरे पास दिया, बोला कि सेल इन्वेस्टमेंट्स वर्थ रुपीज 8 लाख फॉर रुपीज कितना? 650, ओके। बोला चाह रहा है कि 8 लाख का जो इन्वेस्टमेंट है आपने इसको कितना में सेल किया है? 6.5 लाख में आपने इसको सेल कर दिया है। तो कहने से कि जो आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो सेल किया है वो आपने लॉस पे सेल किया है। कितना लॉस पे? आंसर 1.5 लाख की लॉस पे। आगे बोला यू आर रिक्वायर्ड टू पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शंस एंड टू प्रिपेयर कौन सा? बैलेंस शीट इमीडिएटली आफ्टर द बाईबैक, राइट। तो वही सब स्टोरी है कि आप मुझे एक काम करो, जर्नल एंट्री मुझे पास करके दे दो, जर्नल एंट्री पास करके दे दो, और इसके साथ में बोला क्या कि आप मुझे बैलेंस शीट भी बना के दे दो। तो ये आपके पास में सिंपल टर्म्स इन्होंने यूज किया है, राइट। तो आइए ना फिर इसको फटाफट हम लोग लेके अपना काम कर लेते हैं, राइट। आइए फटाफट अपना काम लेके कर लेते हैं। आइए जी, हम लोग कर रहे हैं सम नंबर टू। सम नंबर टू, है ना? देखिए, बोला है कि भाई साहब जो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है पूरा पूरा कितना है? आंसर है 5 लाख इक्विटी शेयर्स है। इसका आपको 20% बाईबैक करना है। तो बोलो कितना कर रहे हो? आंसर 1 लाख इक्विटी शेयर्स आप बाईबैक कर रहे हो, राइट। और कितना में कर रहे हो तो सुनो भैया, 10 रुपए का जो इक्विटी है आप उसको 15 बाईबैक कर रहे हो, तो 5 रुपए आपके पास में पॉप का ऑप्शन दिख रहा है। तो हम लोग नॉर्मली कैसे करते हैं भैया? हम लोग अपना चेक करते हैं ना कि भाई अमाउंट रिक्वायर्ड कितना है और आपके पास सोर्सेज कहाँ कहाँ पे है, राइट। चलिए ना पहले हम लोग जो बात करेंगे अमाउंट रिक्वायर्ड को लेकर, अमाउंट रिक्वायर्ड को लेकर, और दूसरा जो मैं सोर्सेज यूज करने वाला हूं, मैं इन दोनों को लेकर अपना काम करूंगा, अमाउंट रिक्वायर्ड एंड अगला सोर्सेज, है ना? क्या अगर आप अमाउंट रिक्वायर्ड की बात करो तो पहला अगर तुम बात करो तो पहला बोलो क्या आएगा? आंसर है फॉर कैपिटल। अगर मैं कैपिटल के लिए बात करूँ तो आप मुझे बताओ भाई साहब, मुझे मेरे पास में 1 लाख इक्विटी शेयर्स है, आंसर है हाँ जी। कितने वाला? आंसर है 10 रुपए वाला।
तो मुझे अगर चाहिए फंड्स कैपिटल के लिए तो कितना चाहिए, अच्छा 10 लाख का, हाँ कि ना, राइट। अब 10 लाख में अगर देखो तो मेरे पास में फ्रेश इशू दिया हुआ है, फ्रेश इशू आपके पास में दिया हुआ है। फिर कितना आपने इशू किया है, बोला कि 5000 हम लोगों ने प्रीफरेंस इशू किया है, कितने वाला, 100 रुपए वाला। अरे हाँ के ना, ये तो आपके पास 100 रुपए वाला इशू किया गया ना, हाँ जी 100 रुपए वाला। और कितना प्रीमियम भी है, कितना 10% का, वे अच्छी बात है। अगर तुम देखो तो 500 × 100 कितना, वे 5 लाख तो मेरे पास में यहीं से आ गए, क्या ना क्या। अब मैं अगला यूज क्या करूं, बताओ तो, अगला मैं यूज क्या करूं, तो एक काम करो जीआर यूज कर लो। अरे बोलो हाँ कि ना, जीआर मेरे पास कितना का था 650 का, बट 3 लाख तो आपको मेंटेन करना है, तो कितना आप यूज कर सकते हो, आंसर 3,50,000 यू कैन यूज। अगला मेरे पास क्या लेंगे, तो सुनो, अगला अगर बात करो तो अगला मेरे पास में क्या है, बताओ तो, अगला मेरे पास में क्या है, सुनो सुनो ध्यान से, वे क्या है? पहला, अगर मैं थोड़ा सा प्रीमियम की तरफ देखूं तो मेरे पास प्रीमियम बोलो कितने का है, वे 540 का है, अरे है ना 540 का, राइट। लेकिन 540 के अलावा मेरे पास में और भी प्रीमियम है, बोलो कैसे, भैया भैया भैया, बोला हाँ, हाँ जी भैया 5000 ये जो आपने प्रीफरेंस इशू किया है, 10 रुपया प्रीमियम पे, तो 50,000 इसमें और आ गया, हाँ कि ना। तो भाई 50,000 आप इसमें और ऐड कर लोगे, 50,000 आप इसमें और ऐड कर लोगे तो कितना हो गया भैया 590 का। साथ ही सुनना, वे 375 जो पीएल है आपको इसमें से लेस करना पड़ेगा, कितने का, वे 1.5 लाख का, अरे हाँ कि ना। तो 375 से 1.5 लाख आप लेस कर दो, मेरे पास में कितना बचेगा, 125, अरे समझ में आया क्या, 125 ही ना, हाँ कि ना, राइट। अब 125 मेरे पास पीएल में बचा हुआ है, राइट। अब आप मुझे बताओ 125 जो मेरे पास में बचा हुआ है, राइट, तो मैं पहले यूज कहाँ से करूँ, बताओ तो, बताओ बताओ मैं कहाँ से करूँ भैया, पहले पीएल ही ले लो, ले लो क्या, पहले पीएल वे ले लो। तो आपको पीएल जो चाहिए, अब बोलो कितना चाहिए, अच्छा 1.5 लाख का। अब बताओ क्या मेरे पास स्पेस सफिशिएंट है, नहीं, आई डोंट हैव स्पेस सफिशिएंट। तो सुनना, आप एक काम करो, तो पहले आप एसपी ले लो क्या एसपीआर, हाँ कि ना। अब एसपीआर लेने से पहले एक और दिक्कत है, वे क्या, तो ध्यान सुनो ध्यान सुनो ध्यान से सुनो। अगर मैं बात करूं फॉर प्रीमियम जो मुझे रिक्वायर्ड है, राइट, कितना, वह आपका जो है 1 लाख शेयर्स इंटू 5 रुपए करके, कहीं से वह 5 लाख मेरे पास में पॉप में आएगा, अरे हाँ कि ना, राइट। तो मैंने क्या बोला है कि हमेशा सबसे पहले जो यूज करेंगे वो एसपी के लिए रखेंगे प्रीमियम का अमाउंट, और इसके बाद जो सरप्लस बचेगा उसका यूज करेंगे, बोलो कहाँ पे, बाकी पर्पसेस के लिए। सोचो यहाँ पे मैं क्या यूज करूंगा, सर एस पी आर, क्या मेरे पास 5 लाख है, बोला हाँ, आपके लिए यहाँ पे यूज कर लो। अब सरप्लस मेरे पास बताओ प्रीमियम में कितना बचा है, बताओ तो, प्रीमियम में 90 बचा है ना। तो एक काम करो पहले अभी आप यहाँ पे एसपीआर ले लो, कितना 90, पूरा प्रीमियम खत्म, हाँ कि ना। अब जो मेरे पास और फंड चाहिए कितना 60,000, अब वो 60 आप पीएल से ले लो, कहानी खत्म, क्या नहीं क्या, देख लो 10 लाख 10 लाख, काम हो गया। डेट कैसे होगा भाई, खाना पानी है ना, आगे बात करें, तो लंबा लेना पड़ेगा, 9:30 से 2.5 घंटे हो पा रहा है, लंबा लेना पड़ेगा। हम तो सोच रहे 8:30 करते हैं, भाई हम तो यहाँ पर सुबह 7 बजे रहते हैं, हम तो भाई अभी तो मतलब सुबह 7 बजे भी लग सकते हो, नहीं बट नहीं ठीक है नहीं करेंगे, 2 घंटे मुझे मिल जाता है सब पर्सनल काम करने। हम लोग सामने कर रहे हैं 2 बाईबैक का है 57, शायद तुमको इसमें दिक्कत भी हो रहा था, इसलिए शायद मैं अभी करा भी रहा हूँ। क्वेश्चन तो आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, लास्ट क्लास में सब नंबर 1 लास्ट हुआ था। एंड मैं आज एक और काम करूंगा, बाईबैक क्लास में खत्म करके रिडम्पशन फिर से स्टार्ट करूंगा। एंड क्योंकि देखो मुझे ये लास्ट टर्म्स दिख रहा है जो मुझे कराने वाला दिख रहा है, इंस्टीट्यूट के मैट का जितना क्वेश्चन है ना, बात करें, ये तो हो गया। तो अब मैंने काम किया है एंट्री करना है ना, हाँ कि ना। तो आज जो फटाफट एंट्री पास कर लेते हैं, ठीक है ना। बुक्स ऑफ मॉडर्न
वेल्स लिमिटेड जर्नल। बात करें, सबसे पहला बोलिए मेरे पास क्या होगा, फिर जब आपने इशू किया प्रीफरेंस शेयर, आप उसका एंट्री पहले पास कर लो ना। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, यह प्रीमियम ही तो है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक है ना। ये कितना है, ये 5000 इंटू 100 करके है, और प्रीमियम कितना है 5000 इंटू 10 करके है। आपके पास देखो तो 5,50,000, तो पैसे कितना आएगा पूरा पूरा 5,00,000, ये आपका पहला एंट्री हो जाएगा। ठीक है, हाँ, पैसे एक जगह से और आए हैं, बोलो कहाँ पे, ये हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट को सेल किया ना लॉस में, अच्छा जी, ले लो बैंक अकाउंट डेबिट। मेरे पास बैंक में कितने आए हैं, ये 6,50,000, ये पीएल मतलब लॉस हो गया ना, बोला हाँ, पीएल अकाउंट डेबिट कितने का बताओ तो, अच्छा 1.5 लाख का था ना, 150 का, एंड टू इन्वेस्टमेंट का 8 लाख का। करना है क्या, कर लो पेमेंट करने के लिए, यू कर ले, क्या होता है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट बॉब, आप लोग पूरा लिखना, प्रीमियम ऑन बाईबैक अकाउंट डेबिट, एंड टू किसको देंगे, टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, राइट। तो देखो तो कितना है भैया आपके पास में, 1 लाख इंटू 10, 10 लाख, 5 लाख आपका बाईबैक, प्रीमियम ऑन बाईबैक, पूरा कितना पे करना है, है ना क्या। अब जब ड्यू कर लिया, इशू का एंट्री कर चुके हैं, अब मेरा काम क्या है, शेयर क्रिएट कर लो, ये शेयर क्रिएट कर लो, शेयर क्रिएट करो, पॉप को राइट ऑफ करो, देन पे करो, है ना क्या। तो अब शेयर जब जब क्रिएट करोगे तो यहाँ देख लो क्या क्या मैंने यूज किया है, सी आर एस पी आर पी एल, तीनों को डेबिट कर लो और कहाँ पे डाल दो, सी आर आर में, ठीक है ना, तो कर लो सी आर अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, एस पी आर अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, एंड आर आर अकाउंट, ये तो है 90,000। जीआर से कितना लिए हैं, 350 ना, 3,50,000 जीआर से लिए हैं, एसपीआर से 90 लिए हैं, हाँ कि ना, राइट। और पीएल से कितना लिए हैं, कितना हो गया 3,50,000, 1,50,000 कितना 6 लाख ना, हाँ 1.5 लाख पर, जाने क्या, 3% बोल रहे हैं, गेट बंद करना। एक बार वहां सुन, नहीं हुआ तो क्या, हमारे हो गए। अभी तक हो गया तो फिर बात नहीं करो साहब, अब जब ड्यूटी पे शेड्यूल को दिमाग में रखो एंड प्लीज फॉलो दैट। चलो अच्छा, अगला लास्ट एंट्री बोलो क्या होगा, पेमेंट करने का, कर लो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट कितना है बताओ ना, 15 लाख, दिक्कत नहीं तो था, करो ना, ऐड कर तो 1,08,57,000 ये टैली कर रहा है ना, क्या
पता है कभी कभी अगर यहीं पे काम टैली कैसे करें, ऐड करके देख ले तो दोनों टैली कर रहे हैं क्या? ब्लैंक्स के 50 1 करोड़ 12 लाख कर रहे हैं ना, एकदम तो टैली कर। एक फिर करते हैं बैलेंस शीट। एक बार मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा लूँ क्या जो चेंजेस आएगा यहाँ पे, तो ना एक बात मुझे बताओ, पहला अगर मैं चेंजेस की बात करूँ तो जो मेरे पास शेयर कैपिटल है ये कितना हो जाएगा? चालीस लाख कोई दिक्कत? देना जब मेरे पास में कितना बचेगा? 3 लाख का, जो मुझे मेंटेन करना है, कोई दिक्कत है? ठीक है ना। अगला एसपीआर मेरे पास बचा है क्या कुछ? बताओ तो। आंसर नहीं, पूरा जीरो हो गया। तो बोलो हाँ कि ना, इस पर तो मेरे पास पूरा पूरा खत्म हो गया ना, इस पर तो मेरे पास बचा ही नहीं। अगला पीएल मेरे पास में कितना बचा हुआ है देखो तो। कितना बोले? नहीं 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 नहीं, बच ही नहीं सकता उतना। तो 375 में से आप पहले लेस कर लोगे 1.5 लाख का जो लॉस हुआ। देखो देखो 3,75,000 माइनस 1,25 तो लॉस में चला गया, सॉरी 375 माइनस 1.5 लाख का तो आपका लॉस में चला गया, कितना बचा? 225। 225 में से आपका 60 यूज किया ना, 60 और लेस कर दो, हाँ 165, ठीक है 1,65,000 डन। डिवेंचर तो मेरे पास जेब का त्यों रहेगा, टर्म लोन सेम रहेगा, ये भी रहेगा। और हाँ एक चीज यहाँ पे और आएगा, बोलो क्या आएगा? CRR लेके आओगे ना, CRR जो अपने क्रिएट किया रिजर्व, राइट 5 लाख का क्रिएट किया था ना, यहाँ पे देख लो एक बार, 3 लाख 1.5 लाख 5 लाख का, राइट। तो 5 लाख आप यहाँ पे CRR लेके आ जाओगे, 5 लाख लेकर आ जाओगे, है ना। क्या कोई दिक्कत और कुछ चेंज है क्या इसमें? अगर मैं आंसर बताइए तभी सेम टू सेम रहने वाला है। इन्वेस्टमेंट क्या होगा? आंसर 8 लाख का हो जाएगा, कितना बचेगा? 10 लाख का इन्वेस्टमेंट आएगा, ओके ना। अगला स्टॉक आपका सेम है, डिटेल्स भी सेम है। सुनो यहाँ पे देखो, 7,10,000 मेरे पास में पहले से यहाँ पे कैश है, 7,10,000 मेरे पास में कैश है पहले से। में ऐड करेंगे जो जो पैसे मेरे पास आए हैं ना, राइट। तो यहाँ पे देख लो ना, पहला मेरे पास में जो पैसे आए हुए हैं, पहले कितना 5,50 मेरे पास कैसे आया हुआ है, तो आप उसको एक बार यहाँ पे लेके आ जाओ। तो 7,10,000 प्लस 5,50,000, यानी क्या? और मेरे पास क्या होगा बताओ तो? और मेरे पास 6,50 मेरे पास पैसा है और है ना, 6,50 मेरे पास और आ गया, प्लस कर दो आपके पास में 6,50,000 और पैसे मेरे पास आए हैं क्या? देखो तो मेरे पास और पैसे आए हैं क्या? ऐसा नहीं भैया, लेकिन पैसे गए तो हैं। फिर हाँ जी गए हैं, कितने का? 15 लाख का। तो जो गए हैं आप उनको यहाँ से लेस कर लो, 15 लाख आप यहाँ से लेस कर लो, तो कितना आ रहा है? 7,10,000 प्लस कर लो 5,50,000 प्लस कर लो 6,50,000 माइनस कर लो 15 लाख, कितना आ रहा है? 4,10,000, राइट। अब एक बार थोड़ा सा ऐड करो ना, तो कितना आ रहा है? मैं थोड़ा यहीं पे ऐड कर लूँ एक बार, रुको तो। 66 लाख का मेरे पास ये रहने वाला है, प्लस 10 लाख का ये भी रहने वाला है, राइट। प्लस 11,87,000 का रहने वाला है, हाँ कि ना। प्लस 9,60,000 भी रहने वाला है, प्लस कर देंगे कितना? 4,10,000, कितना हुआ? 10 जो मेरे पास है 1015
7,000 आउटसाइड साइड में, ठीक है ना। लायबिलिटी में थोड़ा सा एक बार ऐड कर लें, क्या कितना आ रहा है, 40 लाख प्लस 3 लाख प्लस 1,65,000 प्लस 25 लाख प्लस 13,25,000 प्लस 8,67,000 प्लस 5 लाख। नहीं मैच कर रहा है ना, कितना आ रहा है 1981,4,000। ऐसे क्यों आ रहा है, क्या तो देखो 40 लाख तो कैपिटल बचेगा ना, 40 लाख कैपिटल आ गया, ठीक है ना। अगले मेरे पास कितना है, 3 लाख का जीआर मेरे पास बचा हुआ है, 43 लाख हो गया। एसपीआर मेरे पास कुछ बचा ही नहीं, हटा ही दो, राइट। और मेरे पास पीएल कितना बचा हुआ है, 1,65,000, राइट। अगला डिवेंचर तो मेरे पास सेम है ना, 25 लाख का मेरे पास डिवेंचर है, इसमें कोई कुछ चेंज ही नहीं हुआ है। टर्म लोन तो हाँ 1325 का मेरे पास ये आ गया ना, हाँ राइट। अगला मेरे पास 867, उसको ऐड कर लो, प्लस सीआरआर 5 लाख का आपने ऐड कर लिया, हाँ प्लस प्रीफरेंस कितना इशू क्या था फ्रेंड्स, इशू मैं वो भूल गया, हाँ 5 लाख का, तो प्लस 5 लाख और कर लो, हाँ जी। तो वन आ तो टैली तो हो रहा है ना, प्रीफरेंस सबसे छूट गया था, वही तो बोलो कुछ ना कुछ छूटेगा हम लोग से। 1,015,700, हाँ तो क्या, तो टैली कैसे नहीं करें, ए समझा तुमने क्या क्या मिस किया, प्रीफरेंस फ्रेश किया ना, कैपिटल में उसको लेना हम लोग भूल गए। यहाँ पे बगल में सुनना शेयर कैपिटल है ना, यहाँ पे कर ले इक्विटी, ये हो गया आपका इक्विटी, और लिख लो प्रीफरेंस कितने का, 5 लाख का। हमने उसका प्रीमियम ले लिया बट कैपिटल ही लेना भूल गए इसे। क्या मुझे फॉर्मेट में डालना है कि आप लोग समझ गए, अब कर लो फटाफट, डालो फिर फॉर्मेट डालो फटाफट। गया था तो ध्यान रखना पड़ेगा ना, इसीलिए तो अब तो बना ले, फॉर्मेट हो गया रेडी। तुम प्रीफरेंस वाला ही भूल गया होगा, नहीं नहीं कैलकुलेशन भाई करना पड़ेगा। जल्दी जल्दी बताओ, बैलेंस शीट अगर हो जाए तो बताना आप लोग, बैलेंस शीट हो जाए फिर बताना आप लोग। लाइव वाले लोग, क्या आप लोग को मेरा ऑडियो वीडियो सब क्लियर है ना, हाँ सर। ठीक है ना। सुप्रिया ठीक है बेटा, हाँ एकदम हाँ शेड्यूल 3। और रणवीर भाई साहब हाँ सर। सब ठीक, तो तुम्हारा दोस्त तुमको मिस कर रहा है भाई, बताओ। अभी भी कर रहा है। हाँ, इसे बोलने से थोड़ी होता है, बोले तो हम ना, तो मिस करता खुद बोलता है ना कि हाँ I miss you। आप कभी नहीं बोलेंगे, हम बोलना पड़ेगा। पागल है क्या सही में ही? चलो तो ये हो गया ना, हटाओ। तो बाकी के जो क्वेश्चन है ना, ये आप लोग खुद से कर लेना, तो बचा ही कितना, बाकी तो मैंने करा ही दिया यार, दो कुछ बचा हुआ है तो दो आप लोग खुद से करना, ठीक है ना, दो मैं नहीं कराना वाला, ओके। चलो अब सुना, अब जो मेरा मेन मन कर रहा है वो ये कर रहा है कि मैं आप लोग का इंस्टीट्यूट के मैट का जो क्वेश्चन है ना, मैं उसका भी एक बार देख लूँ फटाफट, आ जाओ एक बार उसको भी लेके फटाफट बात कर लेते हैं। पेज नंबर 68, आप लोग अगर इंस्टीट्यूट का मैट ओपन करोगे अपना, कितना पेज नंबर 68, आ जाओ, मेरा बुक नहीं, इंस्टीट्यूट मैट।
ICMAI का मैच, बाईबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। देखो भाई साहब, मैं ये पहला पैरा नहीं पढ़ने वाला, लेकिन मैं ये जो पैरा है ना, ये वाला जो पॉइंट है, मैं ये वाला आप लोग रीड करना चाहूंगा। इतना ये जो 5 पॉइंट है ना, मैं इसको रीड करना चाहूंगा। भाई क्यों? देखो आप खुद समझ आओगे। बोला क्या, अ कंपनी जनरली अंडरटेक्स बाईबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स फॉर वैलिड रीजंस, जो आपको ऑलरेडी मैंने पढ़ा के रखा है। इसमें कुछ रीजन जो है, क्या बोला, कैश रिच कंपनीज, मैंने क्या बोला था, अगर कंपनी के पास ह्यूज कैश सरप्लस है, उसी को अच्छे से क्या बोलते हैं, कैश रिच कंपनी। जब बाईबैक करती है तो भाई साहब टैक्स इफेक्टिव रिवार्ड करने के लिए शेयर होल्डर को, अगर याद करो मैंने क्या बोला था, पहले के टाइम पे अगर डिविडेंड देते थे तो टैक्स देना पड़ता था, अभी टैक्स नहीं है मानते हैं, बट वहां पे जो कंसेप्ट है बाईबैक तो था ना, हाँ कि ना, तो टैक्स इफेक्टिव बेनिफिट उनको मिल सके। थर्डली क्या, बाईबैक टेंड्स टू कॉज इंप्रूव कौन सा, भाई कंपनी के वैल्यूएशन का जो बेस पे उसको रिड्यूस कर सके। कंपनी पहले क्या था ना, कि अगर कंपनी बायबैक नहीं करेगा तो उसके जो पैसे हैं वो डिविडेंड देगा मेंबर्स को, तो डिविडेंड दे रहा है, उस पर उसको टैक्स देना पड़ता था। कौन सा, सीडीटी, याद करो जो हम लोग बात किए सीडीटी, हाँ ना। लेकिन अभी क्या है कि जब बायबैक करते तो वहां पे तो आपको कोई टैक्स देना ही नहीं है, हाँ कि ना। बायबैक खरीद रहे हो तो पैसे दे रहे हो, अपना शेयर दे रहे हो, और दूसरी चीज क्या है ना, कि नंबर ऑफ मेंबर्स भी कम हो गए तो उनका ईपीएस भी बढ़ जाता था। ये सब रीजन आपको इसमें यहाँ पे देखने को मिलता था, यानी क्या। अगला, बाईबैक अंडर कंपनी जो बात किया, यहाँ पे जो रूल्स है, सेक्शन था ना 68, 69 एंड 70 जो बात किया था, इसके जो रूल्स फॉलो करना है, कौन सा, कंपनी एक्ट में तीनों सेक्शन, 3/4, 67, 68, 69 और 70, कंपनीज का जो शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर्स रूल है, इन लायक तुमको पढ़ाया था मैंने, ये शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर्स चैप्टर्स कंपनी लॉ में पढ़ाया था, नहीं थी क्या, राइट, वहां पे भी मैंने बात किया था। और कौन सा, सेबी का रेगुलेशन जो नॉर्मली बात करता है, राइट। क्या बोला, सेक्शन 67 जो बोला चला क्या, that no company limited by shares or guarantee and having क्या share capital have power to buy its own shares unless क्या the consequent reduction of share capital is affected under the company का provision, right। मतलब कि नॉर्मली कंपनी के पास ये राइट नहीं है कि शेयर्स बायबैक कर सको, करना है तो एक काम करो, पहले उसके लिए कंपनी को इफेक्टिव कैपिटल को जो कम करना है उसके जो रूल्स है उसको फॉलो करना पड़ेगा, राइट। 68 इसके लिए बात की, कहाँ से परचेज करोगे, सॉरी क्या फॉर्म यूज करोगे, फिर जब एसपीआर और कौन सा प्रेस इशू करके लाएंगे, हाँ कि ना। तो यहाँ पे क्या बोला, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वे क्या, अगर मैं इक्विटी बायबैक कर रहा हूँ तो क्या इशू करूंगा, प्रीफरेंस, इक्विटी के लिए इक्विटी इशू नहीं कर सकता हूँ, हाँ कि ना, राइट। तो ये बोला कि क्या, दैट क्या, नो बायबैक ऑफ एनी काइंड ऑफ शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी शैल बी मेड आउट ऑफ कौन सा, प्रोसेस ऑफ एन अर्लियर इशू ऑफ द सेम काइंड ऑफ शेयर्स और सेम काइंड ऑफ, हाँ कि ना। अगला क्या है, बायबैक मस्ट बी ऑथराइज्ड कौन सा, बाय आर्टिकल्स, ये आप लोग के एमसीक्यू के लिए जो मैं रीड कर रहा हूँ, किसके बताओ, एमसीक्यू के लिए, राइट। अगला क्या है, एसआर मस्ट बी पास्ड कहाँ पे, जीएम में, कि हाँ जी बायबैक करना है, नहीं तो क्या होगा, जब बायबैक इज कितना 10%, अगर इसे कम रहेगा तो बोला तब तो आप आराम से कर लो, कहाँ से, आउट ऑफ इशूइंग फ्री जब बायबैक का हैज बीन ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड, मींस कौन सा, रिजोल्यूशन, याद करो कंपनी में बात किए थे, बोर्ड रिजोल्यूशन पास करेगा कहाँ पे, इन द बोर्ड मीटिंग, क्या जी मुझे बायबैक करना है। और साथ ही साथ बोलो क्या होगा, सुनना, पहले ये लोग करेंगे अपना बोर्ड मीटिंग, किसके लिए भैया, ऐसे बोर्ड मीटिंग शुड बी पास्ड टू कॉल द एजीएम, कौन सा, मेंबर्स के अप्रूवल के लिए, मेंबर्स आएंगे तो मेंबर्स से कौन सा अप्रूवल लेंगे, एसआर इन जीएम, ऐसा समझते हो ना, राइट, एकदम। अगला है, सुनो, ये जो है 3 टेस्ट उन्होंने बात किया था, कौन सा, डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट जिसको 2:1 मेंटेन करना था, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट एंड रिसोर्स टेस्ट, हाँ कि ना। शेयर अगर देखो तो आउटस्टैंडिंग टेस्ट कितना था, 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल ओनली, हाँ कि रिसोर्स में क्या था 25% इक्विटी, मतलब कौन सा, इक्विटी प्लस फ्री जब जो ले रहे थे, हाँ कि ना। और कौन सा, डेट इक्विटी रेशियो 2:1 मेंटेन करना था। इन दिनों को क्या लेंगे, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, हाँ कि ना, लिस्ट जो आएगा वही मैक्सिमम परमिशन बायबैक हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा, यानी क्या। तो यहाँ पे नॉर्मली बात किया है, राइट। चलो ये तो हटा दो, ये आप लोग देखते रहने, इसमें कुछ खास नहीं है। हाँ, ये पॉइंट मैं आपके लिए बात करना चाहूंगा, क्या बोला, बिफोर मेकिंग सच बायबैक द कंपनी नीड्स टू फाइल कौन सा, विद रजिस्ट्रार एंड द क्या, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड, और डिक्लेरेशन क्या ऑफ सॉल्वेंसी साइन बाय एटलीस्ट कितना 2 डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, अगर कितना अनलिस्टेड कंपनी है तो नीड नॉट फाइल, यानी क्या, राइट। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि अगर आपकी कंपनी कौन सी है, लिस्टेड कंपनी है, तो आपके लिए सेबी का रूल अप्लीकेबल है, नहीं तो अप्लीकेबल नहीं है। मतलब अगर मेरी कंपनी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो मुझे सेबी में जाना है क्या, नहीं, क्योंकि याद रखना मैंने ये लाइन आपको पहले भी बोल रखा है व्हाइल टीचिंग कंपनी लॉ, मतलब क्या, अगर आपकी कंपनी लिस्टेड कंपनी है
तो उसको सेबी और कंपनी एक्ट दोनों फॉलो करना पड़ता है। लेकिन अगर कोई लिस्टेड कंपनी है तो सिर्फ कौन सा फॉलो करना है, कंपनी एक्ट, ना कि सेबी फॉलो करना है। हाँ कि ना, तो ये बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। और कितना बोला, एटलीस्ट कितना, 2 डायरेक्टर हैं जो अपना साइन करके देंगे। मतलब क्या, बिफोर बायबैक ऑफ द इक्विटी शेयर्स a prior approval have to be taken from the कौन सा, SEBI, and the declaration should be given by the 2 directors signed by, right? तो यहाँ पे नॉर्मली दिया है, right? और कम कर सकता है, right? मतलब नॉर्मली कितना, 2 डायरेक्टर, लेकिन डिक्लेरेशन अगर मान लो 2 डायरेक्टर नहीं है तब एक सीएस और डायरेक्टर भी कर सकता है। ये तो हमेशा रहा होगा, हाँ कि ना। लेकिन एक बात और, जो वहां से परमिशन मिलेगा उसको कहाँ फाइल करेंगे, रजिस्ट्रार के पास, ठीक है ना। Whereas a company's buybacks its own shares or other specified securities, it shall extinguish and क्या physically destroy the shares or securities so bought back within कितना, 7 days of the, हाँ ना। ये 7 दिन का टाइम ध्यान में रखना पड़ेगा, किसके लिए, MCQ, ध्यान रखना भाई साहब लोग, हाँ ना। मतलब जब कंपनी ने शेयर बायबैक किया तो कंपनी के पास शेयर्स वापस आएंगे, उस शेयर को कितना बोला, विद इन 7 डेज कैंसिल करना पड़ेगा। तब जो शेयर सर्टिफिकेट आपने दिए होंगे ना उसको आप कैंसिल कर रहे हो तो लेके फाड़ के फेंक देना, जला देना, हाँ ना। कितने दिन में, 7 दिन। और कौन सा, वेयर अ कंपनी कंप्लीट्स अ बायबैक ऑफ इट्स शेयर्स और अदर स्पेशल सिक्योरिटीज अनलेस कौन सा, 68 इट शैल बी क्या, नॉट मेक फर्दर इशू, कितना दिन में होता है, विदिन कितना ईयर्स, पता क्या, 6 मंथ, सॉरी 6 मंथ हो गया, टाइम चेंज हो गया, कितना 6 मंथ्स, ठीक है ना। हाँ, 2 बायबैक के गैप में एक होना चाहिए, ध्यान रखना। अगर बायबैक कंपनी करना चाहे तो अभी बायबैक किया, अगला बायबैक कब करेगा, 1 साल के बाद, ठीक है ना। आपका विदिन अ ईयर 2 बायबैक नहीं कर सकते, ठीक है ना। मतलब 2 बायबैक के बीच में एटलीस्ट कितना, 1 ईयर का गैप होना चाहिए। अगला जो यहाँ पे बोला कौन सा, जब आप यहाँ पे बायबैक कंप्लीट करो कितना, विदिन कितना, 6 मंथ से पीरियड। ये नहीं कि अगर सुनना, मान लो आपने BR पास किया इन द बोर्ड मीटिंग, SR पास किया इन GM की बायबैक करना है तो कितना दिन में, वहां से कितना दिन में, 6 मंथ से बायबैक आपको कर लेना पड़ेगा। उसके बाद बायबैक नहीं करोगे, नहीं तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे चलिए तो फटाफट रीड कर लो, इसमें कुछ खास नहीं है। पॉइंट नंबर O और P, या तो फटाफट रीड करो। इसमें मैं एक पॉइंट और मार्क करूंगा जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कौन सा, टाइम कितना है, 40 डेज। यहाँ पे आप लोगों को 4 तो डेट मिला, 4 टाइम पीरियड मिला। एक 7 डेज, 7 डेज किसके लिए है, कैंसिलेशन ऑफ द शेयर सर्टिफिकेट। अगला पॉइंट नंबर 2 कितना, 6 मंथ्स, कौन 6 मंथ्स, आंसर है GM, SIGM पास करने के 6 मंथ बायबैक करना पड़ेगा। अगला बोलो कितना गया, 30 डेज, किसके लिए, रजिस्ट्रार के पास में फाइल करना पड़ेगा आफ्टर बायबैक, ठीक है ना। अगला एक और डेट जो मैंने बोला, बोलो कौन सा, 1 ईयर्स वाला, राइट। मैंने आप लोग ऑलरेडी लिखवा दिया था कि आप कहाँ पे कौन सा यूज करोगे, याद है ना। फ्रीज अब मतलब मैंने क्या बोला था, याद करो, ईयर और PL और कौन सा, SPR फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक, ठीक है ना। वही लिख के यहाँ पे दिया हुआ है। सेक्शन 70 बोलो कौन सा था, प्रोहिबिशन का, राइट। तो देखो कौन सा, अगर कोई भी सब्सिडी कंपनी है उसके थ्रू आप नहीं बायबैक कर सकते हो, जो है पर लिख के दिया है, जस्ट रीड इट एट होम, ठीक है ना। चलो अच्छा, बायबैक करते हैं ना बुक बिल्डिंग वाला, ये हम लोगों ने इश्यू ऑफ शेयर्स के टाइम पे मैंने बात किया था, राइट। तो सेम कहानी है, राइट। एक बार पढ़ लेंगे साथ में, समझा तो एक बार। बोला है कि अगर यहाँ पे प्रोविजन देखो तो सेबी के लिए जो बात किया, क्या बोला, अ कंपनी में बायबैक इट्स शेयर्स और द सिक्योरिटीज, भाई क्या, फॉलोइंग मेथड्स। पहला मेथड क्या है, तो सुनो ना, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास जाओ और उनका शेयर्स प्रोफेशनल बेसिस पे अपना पास में ऑफर करके लेके आ जाओ। मतलब क्या, कंपनी अगर बायबैक करना चाहती है, शेयर्स कम करना है, तो क्या करेगी, भैया जो मेरे शेयर होल्डर है उनको ऑफर देंगे कि भैया 10 का शेयर चल रहा है मार्केट प्राइस, हम आपको 20 दे रहे हैं, हाँ कि ना, शेयर्स मुझे वापस कर दो, हाँ कि ना। अगला कौन सा, ओपन मार्केट से हम खुद जाके खरीद लेंगे, कुछ किसी को बताएंगे ही नहीं, हाँ कि ना। कौन सा,
बुक बिल्डिंग प्रोसेस जिसको बोलते हैं, मतलब कि प्राइस और सोचना अगर मैं खुद का शेयर्स वापस परचेस करूँ मार्केट से, प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा शेयर्स का, बढ़ेगा ना, हाँ कि ना। सोचना मतलब कि अगर शेयर होल्डर लोग का ऑटोमेटिकली बेनिफिट हो जाएगा। अगर कंपनी खुद से अपना शेयर सुपर मार्केट से खरीदना शुरू कर दे तो ऑटोमेटिकली क्या दिखेगा कि भाई मेंबर का इंटरेस्ट वहां पे बढ़ रहा है, प्रोमोटर का इंटरेस्ट वहां पे बढ़ रहा है, मतलब ऑटोमेटिकली शेयर प्राइस क्या होगा, बूम हो जाएगा। अगला क्या है, स्टॉक एक्सचेंज में जो लिस्टेड है तो वहां से खरीद देंगे फ्रॉम द ऑड लॉट होल्डर्स, मतलब कौन सा ऑड इवेंट देख लेंगे भाई कितने हैं जो ऑड शेयर है, उनके पास जाके उनका शेयर खरीद लेंगे, हाँ कि ना। तो ये मेरे पास ऑप्शन है। अगला क्या, द कंपनी सेल आपका सिक्योरिटी और परफॉर्मेंस का फिट्स ऑब्लिगेशन कि हाँ जी आप अपना ओपन से खरीद लो, राइट। कि बोलते नहीं है कि भाई साहब मेरे पास सिक्योरिटी, मतलब ऐसे ऐसे बोलना कि मुझे अपने कंपनी को हॉस्टाइल टेक ओवर्स पे जाना, याद करो पहले बताया था कि ना कि कंपनी का हॉस्टाइल टेक ओवर हो सकता है ना, राइट। या अगर मान लो स्लगिश मार्केट है वहां पे भी अगर अपना शेयर्स को बूम पे लेके आना है तो आई कैन डू सो। तो दिस इज व्हाई दे आर सेइंग, है क्या। अकाउंटिंग तो मैंने ऑलरेडी बोल के रखा है, सोर्सेस मैंने ऑलरेडी बता दिया, आपने इतना सारा सम्स भी कर लिया, हाँ कि ना। पॉप को राइट ऑफ कहाँ से करेंगे, है ना, एसपीआर और फ्री जब, सिंपल। देखो कोई दिक्कत है क्या, कहना है क्या, ये तो हटाओ। अच्छा ये तो आपको मैंने ऑलरेडी बोल दिया था ना, तो तीन तो टेस्ट मैंने बोला, आउटस्टैंडिंग टेस्ट, रिसोर्स और डेट इक्विटी, ऑलरेडी मैंने बात किया हुआ है, ठीक है ना। एंट्रीज तुम ऑलरेडी सीख चुके हैं, हटाओ। क्या क्वेश्चन नंबर 13 एक बार सही 33 एक बार देखो तो क्या बोल रहा है, रीड ना। ऐसे क्वेश्चन कभी एग्जाम में नहीं आएंगे, ये बस आपके देखने के लिए, जो हम लोगों ने किया एग्जाम जो अभी तक आपके बुक्स में वो सब आते हैं, वो सब आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो 34 देखो एक बार, इज इट पॉसिबल कि पार्टली पेड अप शेयर्स को बायबैक कर लें, नहीं, ओनली फुली पेड अप स्कीम पढ़ो इसको। और शेयर होल्डर्स मतलब कि जिसको या तो पार्टली पेड अप वाले हैं तो पार्टली पेड अप को बोलेंगे काम करना, तुम तो फुली पेड अप किया नहीं है, अलग से तो पेमेंट कर दे, या सुन भाई सब अलग से करेंगे, मतलब क्या उसके लिए अलग से मुझे जो स्टोरी है पूरा रूल्स को फॉलो मुझे नहीं करना पड़ेगा, राइट। या दूसरा एक और पॉइंट होता है ऑड में, बोलो कौन सा, इक्विटी शेयर्स होते हैं दो टाइप्स के, डीवीआर और नॉट डीवीआर, डीवीआर नहीं समझे, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, ना समझा। तो जिसके पास डीवीआर है मतलब ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर होल्डर है, डीवीआर नहीं है, ऑड वाले, ठीक है ना। नॉर्मली इक्विटी शेयर होल्डर्स कौन कौन बनता है, जिसको वोटिंग राइट चाहिए होता है ना, आके ना इसीलिए। मतलब अगर पार्टली पेड अप है तो पहले फुली पेड अप कर लेंगे, मतलब क्या, मान लो 10 का शेयर 8 पे, देखना क्या बोला, द बीसीजी कंपनी लिमिटेड रिजॉल्व किया बाय स्पेशल रिजोल्यूशन टू बाय कितना 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ द फेस वैल्यू कितना 10 ईच ऑन विच क्या 8 बीन पेड अप, 2 रुपये क्या है अनपेड अप है। जीआर मेरे पास कितने का है 50 लाख का, एंड नो फ्रेश इशू शेयर्स वाज मेड जर्नलाइज, तो पहला बोलो क्या है 2 रुपये जो है वो पहले कॉल करेंगे, आएंगे मतलब क्या पार्टली को पहले फुली पेड अप करेंगे देन बायबैक कर सकते हैं। पहले क्या है फाइनल कॉल 2 रुपये मैंने मांगा, कितना शेयर्स पे, वही 2 लाख पे, अरे हाँ कि ना 2 लाख दो कितना 4 लाख पहले मैंने मांगा, हाँ कि ना। पहले ड्यू याद करो जैसे करते हैं, पहले ड्यू देन कौन सा रिसीव देन कौन सा ड्यू देन पेमेंट, हो सकता है लेकिन नॉर्मली ये प्रैक्टिकली पॉसिबल, सुनो सुनो, थ्योरेटिकली देखने को मिलेगा बट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, समझा मैंने बात। थ्योरेटिकली मतलब सुनना, एक लाइन आपने अच्छा सवाल उठा दिया, मैं आपको एक लाइन और थोड़ा बोलना चाहता हूँ। 10 रुपए का फेस वैल्यू का शेयर्स अगर मैं 8 रुपए में बाईबैक कर रहा हूँ, राइट, सोचो तो 2 रुपए कंपनी के लिए क्या है, इनकम प्रॉफिट। अभी प्रॉफिट जो है ये कौन सा प्रॉफिट है, कैपिटल प्रॉफिट, कौन सा भैया, और दुनिया का सारा कहाँ जाएगा, कैपिटल रिजर्व, कहाँ पे, एमसीक्यू, ध्यान रखना है बाकी ना कि अगर आपका इससे बोलेगा कि गेन ऑन बाईबैक इफ कंपनी इशूड सॉरी बाईबैक इट शेयर्स एट डिस्काउंट देन दोस गेन विल बी ट्रांसफर्ड टू, तो कहाँ पे
कैपिटल रिजर्व। कहाँ पे? कैपिटल रिजर्व। यानी क्या? क्यों? अरे कंपनी बार बार थोड़ी करता है, बार बार ये काम थोड़ी ना करेगा, हाँ के ना, दैट इज वाई बाईबैक करेगा। इशू तो डिस्काउंट पे इक्विटी का भी होगा ही नहीं, कम तो होगा ही, राइट। और पता है ये अगर मैंने बोला थ्योरेटिकली है, प्रैक्टिकली नहीं है। मैं प्रैक्टिकली कभी पॉसिबल हो सकता है क्या? कोई चांस है? बोला हाँ एक चांस है। बोलो क्या? जब कंपनी लिक्विडेट हो रही है, वाइंड अप हो रही है ना क्या? तो वहां पे जब कंपनी के पास सरप्लस कैश ही नहीं है तो कैसे करेगा? तो जितना है उतना उनको देगा। मेरी बात समझे? तो इसमें किया नहीं है ना, हाँ करना चाहिए आपको, किया नहीं आपको करना चाहिए, एकदम करना ही चाहिए, ठीक है ना। नीचे भी नहीं कहेगा, देखो क्या तो है ऐसे कैसे नहीं करेगा, क्या तो है। चलो 35 देख लो फटाफट। लाइव वाले लोग आप लोग समझ पा रहे हैं ना? ओ ब्लैक हाँ लड़की, सर। पक्का हाँ तो? हाँ। चल 35 हाँ तुम करके दे फटाफट, 35 करो। मैं नहीं करने वाला, वरना मैं दिखाने वाला हूँ। आप लोग 35 प्रॉपर करो, चलो तो 35 जल्दी जल्दी एवरीवन। और एक एक एंट्री मैं पूछूंगा आपसे, कर लिया? लिख के कॉपी में, हाँ लिख के अपना बुक्स साइड पे हटा ना, थ्योरेटिकल काम हो गया, हटा बुक्स। क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा और तुम लोग यहाँ पे सॉल्व करेगा, हटा बुक्स। हो गया भाई साहब? हुआ? स्पीड। देख लो एक बार, पहला बोलो क्या है जो आपने यहाँ पे ड्यू किया है, अगला क्या है पेमेंट का, अगला क्या है CR2 CRR, जाने तो। इसमें एक एंट्री नहीं किया गया है, बोलो कौन सा? हाँ जी, ऑल राइट। एकदम वही मैं बोल रहा हूँ, एक ही डे पे नहीं किया, वो आपको करना होगा, ठीक है ना। कर लिए ना आप लोग? हो गया ना? 40 जो पॉब है इसको राइट अप करेंगे। आगे बढ़े, 36 में करिए फटाफट, चलिए कीजिए तो 36।
36। सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ना, करेंगे क्यों, ठीक है ना, करो फटाफट।
तुम्हारा हुआ क्या तुम लोग का, जल्दी बोलो तो। क्या प्रीमियम नहीं है मतलब? नहीं, देखो ना सिंपल, पहले आप लोगों ने यहाँ पे ड्यू कर लिया, कोई दिक्कत तो चलेगा? एकदम बताया तो, कैपिटल रिजर्व जाएगा ना, मैंने थोड़ा देर पहले ही बोला। आप फिर हाँ कर सकते हो, लेकिन बेटर वर्ड एक बार में ट्रांसफर कर दो ना, क्योंकि देखो यहाँ अभी अपने फाउंडेशन में थोड़ी ना हुए, इंटर में आ गए, इंटर वाले थोड़ा सा हरकतें करो ना, एक दो बोलते नहीं घुमा के चीजों को बोलना, ऐसा गलत बात होता है, राइट। और GR2 ये तो हम लोग करते ही नॉर्मली, ठीक है ना। इससे फिर इन लोगों ने हाँ डिस्काउंट तो ये नहीं हटाओ, कोई दिक्कत। 37 ये तो रहने दो यार, 37 आप लोग होमवर्क कर लेना, ठीक है ना। 37 ये आप लोग होमवर्क में करना, इसमें कुछ खास दम नहीं है, ये आप लोग होमवर्क करना है, ठीक है ना। 38, चलो 38 करोगे आप लोग, 38 ये आप लोग नॉर्मली करोगे। हाँ जी, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना लेना चाहोगे क्या आप लोग? टेक स्क्रीनशॉट फॉर दिस 38, दिस इज नाइस क्वेश्चन। नहीं 37 होमवर्क है, 37 30 अभी करना है भाई साहब। हाँ, खत्म मतलब खत्म। चलो ये लो, इसमें बैलेंस शीट भी नॉर्मली बोला है, ठीक है ना। ये आप लोग पूरा पूरा करने वाला, मैं तो इसमें हेल्प भी नहीं करूंगा, मैं तो बोलूंगा भी नहीं कुछ भी, कम नहीं बोलूंगा। हाँ, डाउट हुआ तो बोलूंगा। ये थोड़ी नहीं कसम खा ले रहा हूँ कि नहीं नहीं मैं तो। ए अनुष्का तुमसे हो रहा है ना सॉल्व कि नहीं हो रहा है? पक्का तो, कसम से? किसका कसम खा रही है बता तो? तेरा होने वाला डैश का होने वाला, चलो ना होगा तो ना होने वाला, मैंने बोला। मतलब तुम, लग रहा है ना क्या होता है ना, ब्रह्म कुमारी बनेगी फिर ये। रणवीर तुमसे हो रहा, तुमसे सॉल्व हो रहा है ना? हाँ सर। चलो करो करो फटाफट करो, अगला फटाफट। सुप्रिया हो रहा है ना तुमसे? फटाफट कीजिए। ये सुनना, ये सुनना, एक मिनट रुकना 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 रुकना, ये 38 मत करो, मैं एक चीज देख लिया इसमें। बोलो क्या? रिडम्पशन ऑफ प्रीफरेंस का पार्ट दे दिया, और मैंने पढ़ाया नहीं है, तो उसका छोड़ दिया हुआ, तो रहने दो, थोड़ा सा इसको रुक जाओ। तो यहाँ पे लिख लो बगल में, टू आफ्टर रिडम्पशन ऑफ प्रीफरेंस चैप्टर, उसको करना पड़ेगा, उसका हम लोग कर पाएंगे, रुक जाओ। ये तब तो ये खत्म ही हो गया यार। इसमें क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल है, रिकमेंडेशन यहाँ पे किया गया है, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो भाई ये करो, 39 करो। आज का लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर बाय बैक का, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग करेंगे स्टार्ट अपना फ्रेश चैप्टर, रिडम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर। 39 करो, चलो अभी के अभी लास्ट ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है ना। फटाफट किसे, अगर देखो तो मैंने ये भी करा दिया है क्लास में, एग्जाम्पल में भी क्वेश्चन में भी। पढ़ो तो दिख के लग रहा है क्या? मेरा पहला पहला क्वेश्चन क्लास का, लेकिन करो फिर भी करो, चलो करो करो, मैंने करा दिया ये क्वेश्चन, क्लास का मेरा पहला पहला क्वेश्चन मैंने कराया था। मतलब बोरोड फंड्स अगर 1200 1500 करोड़ हो जाए तो ज्यादा है क्या? कर दीजिए, क्या
ये आप लोग का हुआ क्या? हाँ सर। हो गया? चलो फोटो भेजो। क्या बोली, क्या बाकी है? फिलहाल जनरल एंट्री बाकी। करो करो करो, बैलेंस शीट भी है बेटा, बैलेंस शीट भी करना है एज पर शेड्यूल 3। क्या? एकदम। ए नालायक, सुनो सुनो, आपको सिर्फ यहाँ पे ये बोल रहा है कि आंसर चेंज होगा क्या, अगर ये वर्ड फंड ऐसा है तो पहला बात ये कि आपको जो मेनली एंट्री पास करना है वो लोन फंड आर्ट्स वाला लेकर ही करना है। ये बस तुमको चेक करना है बाय के लिए, और उसके लिए नोट डालना है बस। दिखाना पड़ेगा, ऐसे एक नोट डाल दो ना, नोट डाल दो सिंपल। तीस तो वहां पे नहीं कर पाएंगे। एक बात, आपका यहाँ पे अगर लोन मेरे पास में कितना, अगर 1500 लेते हो तो कितना, 750 आ रहा है ना आपके पास में, तो इक्विटी भी मेंटेन, आपके पास इक्विटी अभी कितना है, 720, तो कितना डायल्यूशन पॉसिबल, 30। डाइल्यूशन पॉसिबल कितना है वो आपको देखना है। हाँ हाँ, एकदम एकदम एकदम, रिसोर्स टेस्ट में तो वही करेंगे ना बेटा। एक्सपोर्ट रिजर्व को लेंगे क्या कि सेम क्वेश्चन, शायद ये क्वेश्चन नंबर मेरा शायद 5 ना 6 नंबर है, 5 नंबर है शायद ये, देखो तो क्वेश्चन क्वेश्चन 5 है मेरे में, है ना? एकदम बोलिए ना कि देखो आपका रेंज यहाँ पे बोले 25 का, और यहाँ पे क्या बियर से बायबैक इट वाज हेल्ड टू ऑफर प्राइस कितना, 20% अबव मार्केट प्राइस, तो 25 का 20% कितना होगा, 5 रुपए, तो 25 5 कितना, 30 रुपए बायबैक प्राइस हो जाएगा। और शेयर प्राइस कितने का, 10 रुपए का है, तो 20 रुपए क्या हो गया, फॉब प्रीमियम ऑन बायबैक। एकदम, मैंने ये करवाया है सेम क्वेश्चन क्लास में, मैं दिखा दूंगी क्वेश्चन। हाँ देखिए ना, ये करवाया है क्लास में, पहला पहला क्वेश्चन ही मैंने ही करवाया। हाँ नहीं, जनरल एंट्री मैंने पास किया था, मैं दिखाऊँ आपको क्या, मेरे पास ये है, मैं आपको दिखाता हूँ, रुको। क्वेश्चन नंबर 5 है ना, ये देखो तो, यही तो है ना, तो जनरल तो मैंने किया है इसका। देखो, अगर प्रॉपरली टेस्ट चाहो तो, अगर तुम चाहो तो कर सकते हो, देखो यहाँ पे ये एक तो एग्जाम्पल भी देखिए मैंने कराया था, ये देखो ना, ये था, और ये रहा मेरा एग्जाम्पल भी इस तरीके का था। और अगर क्वेश्चन देखो तो मैंने क्वेश्चन भी आ गया था, रुद्रा था ना, देखो तो रुद्रा है ना, देखो, बस नाम चेंज है, कहानी वही है।
देखो तो ये आप लोगों ने किया है क्या, पहला पॉइंट। रिसोर्स टेस्ट तीनों में सेम रहेगा, डेट इक्विटी क्या 60 तो आएगा, मेरा भी 6 आया था भाई। हाँ मेरा भी 6 आया हुआ है, रिसोर्स टेस्ट 6 आया हुआ है, देखो तो। बायबैक प्राइस तो 30 लेंगे ना, ये तो मैंने सब करवाया ही था आप लोग को। बायबैक प्राइस तो वहां भी लेंगे हम लोग, बोलो कहाँ पे, जब हम लोग डेट इक्विटी टेस्ट करेंगे वहां भी लेंगे। ऐसे ऐसे गलती आप लोग करोगे। जल्दी कंप्लीट करो फटाफट, कंप्लीटेड। एकदम। तो अब हमेशा पहले कहाँ से करना है राइट ऑफ, एसपीआर से, नहीं है तो फिर पीएल से, फिर जीआर से। इससे एक बात करो याद रखिए, जो एक जात का है उसको साथ में बैठाएंगे, अगर वहां पे जगह नहीं है तब किसी साथ में बैठाएंगे। सीआर में वही अमाउंट जितना मैंने यूज किया रिजर्व से, सीआर में कौन सा अमाउंट आएगा जितना मैंने रिजर्व से यूज किया। चल हो गया, हटाऊं। घर पे क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस आप लोग नहीं करोगे 2-3 बार तो फिर प्रॉब्लम तो होगी भाई साहब लोग। हो गया, हटाऊं तो हाँ, तो बैलेंस शीट तो आपको हो ही जाएगा ना। आप तो ये तो आप लोग फिर ये होमवर्क भी कर लेना फिर, ठीक है तो चलो ओके, दिन बाय खत्म हुआ हमारा, ठीक है। तो सुनो ना, आप लोग 2 मिनट का ब्रेक, 2 मिनट 10:40 हो रहा है ना, 10:40 तक का ब्रेक ले लो, फिर हम लोग 4 मिनट में स्टार्ट करेंगे कौन सा, अपना न्यू चैप्टर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ओके तो चलिए, टेक अ ब्रेक फॉर 4 मिनट्स देन विल स्टार्ट।